अब आगे बढ़ते हैं और अपने उसी पुराने टॉपिक पे आ जाते हैं, क्योंकि अब खाना बनाने का टाइम हो गया है। अब आपको लग रहा होगा खाना बनाने का टाइम किसका हो गया? पौधों का हो गया, क्योंकि हम पौधों से ही तो जुड़े हैं आज। तो देखिए ये खूबसूरत सा पौधा दिख रहा है आपको, और ये पूरी जो प्रोसेस हो रही है, ये पूरी प्रोसेस हमारी किस चीज़ की है? ये प्रकाश संश्लेषण की। देखिए क्या होता है, हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जो मैंने अभी आपको बताया था ना, पहली चीज सूर्य का प्रकाश, पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इसको एक हम रिएक्शन के रूप में देखेंगे। ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। जब इसके कितने अणु लिए गए? 6, और इसको 6 अणु लिए गए वाटर यानी कि जल के, दोनों मिल जाते हैं और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनता है पौधे का भोजन, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज। यही है पौधे का भोजन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। और इसके अलावा बाहर एटमॉस्फेयर में क्या निकलती है? ऑक्सीजन। 6 अणु किसके निकलते हैं? ये ऑक्सीजन के। तो इसी वजह से वातावरण में ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो बना रहता है और हमको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती रहती है, क्योंकि पौधों का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है वातावरण में कैसे ऑक्सीजन को बढ़ाया जाए। फिर देखिए पत्तियों में जो बना हुआ ग्लूकोज होता है, अब क्या आपको लगता है कि ये पूरा पौधे खा लेते हैं अपना बनाया हुआ फूड? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो उसकी बहुत कम मात्रा ही यूज़ करते हैं, और जितना एक्स्ट्रा जो होता है फूड यानी कि ग्लूकोज, उसको क्या करते हैं? वो फल, फूल, जड़, तना अपने ही विभिन्न भागों में उसको संचित कर देते हैं। तो इस तरह से पौधों में हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार का संचय होता है, और वो पार्ट्स हम खाते भी हैं। आप पिक्चर देखते ही पहचान जाएंगे। देखिए आपको जितने भी सामने ये चित्र दिखाई दे रहे होंगे, आपको लग रहा होगा अरे ये तो सारी चीज़ें हम खाते हैं अपने खाने में, यही चीज़ें तो मैंने आपको बताई कि आपकी मम्मी से पकाती हैं। तो देखिए पहला क्या है? आलू। आलू क्या है? ये है एक तना, यानी कि पौधे के तने में फूड यानी कि ग्लूकोज का संचय हुआ, जिससे बन गया आलू, जिसे हम खाते हैं फूड के रूप में। दूसरा है मूली। मूली क्या है? ये जड़, यानी कि जड़ में संचित भोजन। आप देख भी सकते हैं ये इस तरह की जड़ें होती हैं, और जब मूली निकलती है तो इस तरह महीन महीन किनारे रोम छिद्र छोटे छोटे रोम टाइप के होते हैं। ये इस तरह से पत्तियां होती हैं, और ये देख सकते हैं मूली क्या है? एक जड़। फिर आता है फूल गोभी। इसके तो नाम में ही फूल है, यानी कि इसके फूल में भोजन संचय होता है। फिर देखिए पालक। पालक में ये भी आपको दिख रहा होगा, ये छोटी छोटी पत्तियां हैं जिसको हम फूड के रूप में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पत्तियों में फल का फूड का संचय किया गया है। नेक्स्ट आता है टमाटर। ये है एक फल, फल में यहाँ फूड का संचय किया गया है। इसके बाद आती है ये मिर्च। मिर्च भी इस पौधे के फल ही हैं, जिसमें कि ग्लूकोज यानी कि पौधे के द्वारा बनाए गए भोजन का संचय किया गया है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि कौन कौन से पौधे के विभिन्न पार्ट्स हैं, और पार्ट्स में कहाँ कहाँ कौन सा फूड संचित किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये तो आपने समझ लिया। अब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ये है, कौन है ये? सन। देखिए बच्चों, जीव हो या पौधे, सभी के लिए भोजन बहुत आवश्यक होता है, लेकिन जो ये ऊर्जा हमको प्राप्त होती है, ये प्राप्त होती है हमको सूर्य से, क्योंकि सूर्य ही एक ऐसा है जो हमारा ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। लेकिन हम जैसे जैसे जो पौधे खाएंगे तो उनको ज़्यादा मिलती है एनर्जी, फिर पौधे को जो खाएंगे उसको उससे 10% मिला, उसको खाएंगे उनको 1%। तो इस तरह से जैसे जैसे ये साइकिल आगे बढ़ती जाती है, आप देख रहे हैं ये प्रोड्यूसर पौधे, पौधे से ये प्राइमरी यानी कि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। इस तरह से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इनको प्राप्त होने वाली एनर्जी यानी कि सूर्य की ऊर्जा इनके शरीर में जैसे जैसे आगे ट्रांसफ़र होती है वो कम होती जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या हैं। इसकी अगर हम देखें प्रयोग के रूप में, तो इस तरह से 4 बीकर लिए गए और एक में हमने पानी डाला, सब कुछ सही था। दूसरे में लेकिन हमने इसमें पानी नहीं डाला, और तीसरे में हमने इसको ऊपर से सूर्य का प्रकाश नहीं लगने दिया, और बाकी चौथे में भी सब कुछ ठीक था। हमने 1 घंटे बाद देखा तो ये पौधे में बुलबुले निकल रहे थे, ये पौधा पूरी तरह मुरझा चुका था, ये भी पौधा मुरझा रहा था,
और इस पौधे में क्योंकि इसमें सूर्य का प्रकाश नहीं लग रहा तो मिल रहा था इसको, तो इसमें कोई बुलबुले दिखाई नहीं दे रहे थे। इस पौधे में सब कुछ सही था। फिर हमने क्या सोचा कि बुलबुले कहाँ से आ गए, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण। तो हमने इसमें थोड़ा सा सोडियम बाइकार्बोनेट 1 चम्मच डाल दिया। ठीक है, 1 चम्मच हमने इसमें डाला, तो बुलबुले बहुत तेजी से, देख रहे हैं आप, बहुत तेजी से बुलबुले बढ़ने लगे। ये कहाँ से आ गए, क्योंकि हमने इसमें जब सोडियम बाइकार्बोनेट डाला तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने से प्रकाश संश्लेषण की मात्रा बढ़ गई। तो इस तरह से हमारे लिए आवश्यक क्या क्या चीज़ें हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए, सूर्य का प्रकाश और इसके अलावा क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड।